Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Kunal and again welcome to Kunal Vlogs. Been days that I have vlogged but today I'm here अपनी टाटा टियागो के साथ क्योंकि आज तकरीबन 1 साल हो गया टाटा टियागो को और हम एक रिव्यू शूट करने वाले हैं. शॉर्ट, अनबाइज्ड और ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द टाटा टियागो फॉर completing 9,000 kilometers in a year. And I'll tell you everything like what I felt about the car, क्या improvise किया जा सकता है, each and everything. So without further late, let's get started. Like all the things that I faced over the last 9,000 kilometers. So first of all, let's talk about the car's engine. Let me open the bonnet. Okay, fine. So this is a 1.2 Revotron engine which approximately gets around 73 odd bhp. तो इस गाड़ी में टॉर्क अच्छा है इसका. तो मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंट मैटर टॉर्क करता है, फिर पावर करता है. तो क्योंकि जब अगर कोई हिली टेरेंस में भी जाते हैं ना तो गाड़ी कितना खींचता है वहाँ पे मुझे वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. तो अभी हम देखते हैं पहले की कार का. अगर आप ओके फाइन, लेट मी क्लोज द बॉनेट. सो इस गाड़ी का जो सिमेट्रिक लुक है मुझे ये सबसे सही लगता है. ठीक है, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियंस. तो मुझे ये सिमेट्रिक लुक इस गाड़ी का सबसे सही लगता है. एंड अगर आप फ्रंट लुक का भी बात करो, येस लुक्स टाइडी. ये एक्चुअली अपलिफ्टेड वर्जन है. इससे पहले जो आता था वो इतना उसका फेस इतना अपलिफ्टेड नहीं था, बट ये अपलिफ्टेड वर्जन है. एंड मेरा ये जो मॉडल है ये XT है, ये मिड वर्जन है. इसके ऊपर अगर आप चाहना चाहते हो यू कैन गो फॉर वन मोर वर्जन विच इज XZ है. सो आप XZ पे भी जा सकते हो वेर एग्जैक्टली यू गेट द अलॉय व्हील्स. और अलॉय व्हील्स के साथ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको कलरफुल वाला पूरा TFT कंसोल जैसा मिल जाएगा. एंड लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड सी हाउ द इंटीरियर इज एक्चुअली अबाउट. Cool. So that's the interior of the car. और let me go back. इसमें हाँ, जब मैंने ये कार लिया था तो इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ गए जो कि विच वाज एक्चुअली बेनिफिट टू मी. ये जो स्क्रीन है मुझे सिंपलिस्टिक डिज़ाइन पसंद था तो इसलिए आई एम वेरी गुड विद दिस. हर्मन इज़ ट्रस्ट मी बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है. सारा स्पीकर्स जो भी है सारे JBL के स्पीकर्स हैं. तो जब भी इस गाड़ी में घुसता हूँ और या मैं आराम से गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे कोई इश्यूज़ नहीं होता. डैशबोर्ड लुक्स प्लस टू मी क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में ये कार आता है तो मुझे ये कार बहुत सही लगता है. अगर मैं आपको इसमें लेग रूम भी बताऊँ, सो आई एम 5'9", तो लेग रूम के हिसाब से भी मुझे बहुत सही लगता है. तो उसमें कोई इशू नहीं हुआ आज तक, कभी कोई भी इशू नहीं हुआ. एंड यस, सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्लव बॉक्स. यस, इनफ ऑफ स्पेस. मैं उसमें मेडिकल एड रखता हूँ. इनफ ऑफ स्पेस इन द ग्लव बॉक्स. उसमें लाइट नहीं है, ये सब इसमें चोचलापा नहीं है इतना कुछ. और उसको छोड़ के interiors basically you can't say it you can say it's kind of a dual tone kind of interior which is simplistic as well as elegant. और यस, पीछे का सीट्स मैं एक्चुअली कवर करके रखता हूँ क्योंकि बुगू मैक्सिमम टाइम हमारे साथ ट्रैवल करती है तो इसलिए पीछे का सीट्स मैं कवर करता हूँ. बट वहाँ के भी लेग रूम इज़ क्वाइट डिसेंट. और अगर आप वो चीज़ नोटिस नहीं कर पाओगे, बट लेग रूम इज़ क्वाइट डिसेंट, हेड रूम इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट. एंड first of all let me talk what are the things that people say that this car is like that it lacks. Okay, so what people say is it's a 3-cylinder engine. ठीक है, 3-cylinder engine में क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि इसमें ना तो हमारा इंजन का जो नॉइज़ है वो कैबिन नॉइज़ वो कैबिन तक आता है. सो पीपल कॉल दैट कैबिन नॉइज़. अगर इतना याद रखो 3-cylinder लोगे तो ऑब्वियसली एक फ़ायदा ये है कि आपका जो गाड़ी का पावर और टॉर्क रहेगा ना वो अच्छा सेगमेंट में आपको मिलेगा. इंजन का नॉइज़ यस कैबिन तक रीच करता है, बट द थिंग इज़ कि वो इसलिए हम नहीं मानते हैं. कूल, जस्ट अ मिनट. सो ओके दैट्स अ क्यूट बूट स्पेस. तो मैंने ये एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया था, बट द थिंग इज़ कि ये जो बूट स्पेस है काफ़ी डिसेंट है. मतलब 2 ट्रॉलीज हैं तो उसके लिए काफ़ी डिसेंट है, तो कोई इश्यूज़ नहीं होगा. यू कैन कम्प्लीटली यूज़ दिस बूट स्पेस. इसको बस आप रिमूव कर दो. अपार्ट फ्रॉम दैट यस, एक कंप्लेंट जो मेरे को टाटा से है वो है स्पेयर व्हील. ये जो स्पेयर व्हील है ये आपका कंपैरेटिवली जो एग्जिस्टिंग स्पेयर व्हील है उस स्पेयर व्हील से एक साइज़ छोटा है. तो ऑब्वियसली आप गाड़ी लाइक 80 किलोमीटर्स में चला सकते हो. अगर आप लविंग दिस कार फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, 9,000 किलोमीटर्स क्लॉक्ड इन. यस, एक बार मेरा जो लेफ्ट साइड का रिम है वो रिम एक बार बेंड हुआ था, मैंने इमीडिएटली रिप्लेस किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आई टेल यू, जो एक होता है ना एश्योरिटी होता है, तो वो एश्योरिटी बहुत अच्छा था टाटा का. इन द सेंस कि जिस रात को मेरा रिम बेंड हुआ उस रात को मैं गोवा निकलने वाला था. एंड अप्रॉक्सीमेटली आई ड्रो फॉर 1200 किलोमीटर्स अप डाउन मैंने किया बैंगलोर से. अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 किलोमीटर्स मैंने अप डाउन किया था. एंड ट्रस्ट मी, अपार्ट फ्रॉम चेकिंग द एयर प्रेशर फॉर 2 times मुझे कोई भी टेंशन नहीं हुआ. सी दैट्स द
how to say, that's the build quality, as well as you have that confidence inside that nothing will go wrong. And what to say in terms of mileage, yes, mileage मुझे इस गाड़ी में तकरीबन ऑन द हाईवेज 21-22 ईजिली मिलता है, एंड इनसाइड द सिटी ऑनेस्ट ट्रूथ 13 to 14 मिलता है, उसके ऊपर नहीं मिलता, क्योंकि इनसाइड द सिटी में मैक्सिमम एसी यूज़ करता हूँ. अगर आप एसी यूज़ नहीं करोगे, यू कैन पुश इट टू एटलीस्ट 17 और 18 ईजिली, बट मैं एसी यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे 13-14 दिखाता है, उसके ऊपर नहीं दिखाता. एंड और क्या रह गया आपको, ओके, रिगार्डिंग हाउ एग्जैक्टली दिस कार परफॉर्म्स व्हेन इट कम्स टू द एजिलिटी ऑफ द कार, क्योंकि स्टीयरिंग में जितने भी माउंटेड कंट्रोल्स हैं एंड ऑल, ऑब्वियसली दे हेल्प अस ड्यूरिंग द राइडिंग, कुछ भी या कॉल्स रिसीव करने या कुछ भी करने हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द वे यू कंट्रोल दिस कार इज़ रियली फैंटास्टिक. बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटी गाड़ी है, बट द थिंग स्लिक वे में निकल जाता है कार, राइट. सो दैट्स द वे. मतलब यहाँ बैंगलोर में एक मार्केट है चिकपेट, इफ़ यू आर अवेयर, विच इज़ लाइक, वहाँ भी मैं कार घुसा दिया था अंदर, एंड लाइक इट वॉज ए लाइक kind of hard to, it is so easy for me to like drift and like get out of there, right. तो वो एक चीज़ है. अपार्ट फ्रॉम दैट, कार में मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं किए हैं. इट्स बिन 9,000 किलोमीटर्स. द टायर्स आर एब्सोल्युटली फाइन. टाटा का स्टॉक टायर्स था मेरा उसमें, तो उसमें कोई भी इशू नहीं हुआ. एसी वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन, एसी में कोई भी इशू नहीं है. एंड यस, रिगार्डिंग द गियर बॉक्स, जब भी मैं अपना मतलब सर्विस करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपने गियर बॉक्स का जो एक लेवलिंग होता है, मतलब क्लच और ब्रेक, इन दोनों का एक लेवलिंग होता है, जिससे क्या होता है ना, मतलब यू एक्चुअली फील लाइक योर कार इज़ ऑलमोस्ट न्यू एवरी टाइम. तो उसको मैं हमेशा लेवलिंग कर देता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, नो कंप्लेंट्स फ्रॉम टाटा. यस, एक दो बार गाड़ी ठुकी है थोड़ा बहुत, जो कि मैंने नॉर्मली कहीं डेंटिंग पेंटिंग होता है, बट बैंगलोर में आप गाड़ी चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा बहुत गाड़ी ठुकेगा ही. कोई इतना पता नहीं, कहीं से ला के लगा देते हैं. मैंने इस गाड़ी के साथ कई बार ऑफ रोड्स भी गया हूँ. और जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट होता है, जब भी मैं इस गाड़ी को निकाल के जाता हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं फील होता कि कोई इशू है. जस्ट एग्जांपल कि अगर मैं लास्ट टाइम गोवा से रिटर्न कर रहा था, मैं साउथ गोवा टू नीलमंगला, आई केम इन हार्डली 10 hours with 1 hour of pit stop. I was literally crossing Kias, I was literally crossing like Innovas and all, क्योंकि अच्छा स्पीड में मैं मेंटेन कर रहा था. तभी भी मेरे को ऐसा नहीं फील हो रहा था कि गाड़ी बहुत हिल रहा है, क्योंकि अगर मैं फैमिली के साथ था तो अगर गाड़ी ज़्यादा भी हिलता तो ऑब्वियसली मैं स्लो डाउन कर देता. बट इट वॉज ऑल्सो गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस कि तू आराम से भाई 120 में चला, कोई इशू नहीं होगा. एंड उसको छोड़ के there's nothing negative. Okay, let's talk about the service, which all the people actually complain about कि सर्विस अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छा नहीं है. Let me be very honest with you guys. सर्विस ऐसा नहीं है कि टॉप नॉच है, but the thing is कि at least they will listen to you. They will listen to you कि what is the problem, वो गाड़ी रखते हैं and they will sort it out. ठीक है, मैं यहाँ क्रोपेक्स में करता हूँ डायरेक्टली, मेरे घर के पास ही अराउंड 3-4 किलोमीटर है. मैं डायरेक्टली क्रोपेक्स जाता हूँ, वहाँ मैं अपना गाड़ी सर्विस करवाता हूँ. तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा उसको रिजॉल्व करते हैं. नो डाउट दे डू टेक टाइम फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स बिन from last 1 year of owning this beautiful machine. अगर मैं कभी भी upgrade करूँगा, I might go for Tata again. Like not pretty sure of that, but obviously Tata, cause obviously the NCAP rating जो भी इस गाड़ी का है, it's a 5-star rating. Yes, I love this car, and just stay tuned guys, cause there are more trips about to be done. और भी बहुत सारे ट्रिप्स करने हैं मुझे इस गाड़ी के साथ. And I'll keep updating my channel with more vlogs coming soon. Please subscribe to my channel, and that will be really a motivation factor to me. And then I'll see you soon guys. Have a happy time.